नमस्ते, जय हिंद। मैं सौरभ कुमार। और ये अभी आपको हम बात करेंगे कि बिहार में जो पेपर लीक हो रहा है और देश में अभी अभी हाल में ही माननीय संसद ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद या जो कहिए जिस तरह की चीज़ें वक्तव्य दी जा रही है उसके आधार पर पार्लियामेंट ने एक बिल पारित किया है जो पेपर लीक के संदर्भ में है। और पेपर लीक के संदर्भ में ये बिल पारित हुआ है कि आपको 10 वर्ष की कठोर सजा हो सकती है, 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है और कई तरह के प्रावधान केंद्रीय सरकार ने पार्लियामेंट ने पारित किया है। तो हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि अक्षरतः जो केंद्र सरकार ने पारित किया है पार्लियामेंट में अपने बिल को, उसी तरह से अपने राज्य सरकार में पारित होने की जरूरत है, उसी तरह से पारित होना चाहिए। आपको बता दें कि पेपर लीक के संदर्भ में आपको हम एक अपडेट दे दें कि 66वें पेपर लीक हुआ। 66वें पेपर लीक हुआ तो ये लोग 66वें पेपर लीक को एक सिरे से नकारने का प्रयास किया। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, आपको याद होगा, कट ऑफ 108 चला गया था। सारी चीज़ें बिल्कुल अब इस तरह से होने लगी कि 108 कट ऑफ पहली बार बीपीएससी के इतिहास में कभी इतना कट ऑफ नहीं जा गया। तो पेपर लीक कहीं ना कहीं एक कारण था और पेपर लीक के बाद सरकार ने इस बात को दबा दिया कि पेपर लीक हुआ है। 67वीं पेपर लीक बिल्कुल घमासान मचा। 67वीं पेपर लीक में ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि 67वीं पेपर लीक हुआ। और जो पकड़े गए सरगना तो हम नहीं कह सकते हैं, छोटा प्यादा ही कहिए, रंजीत रजक डीएसपी, आपको याद होगा। और सरकार ने उनको जो बचाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ डायरी आरोप पत्र जो है कोर्ट में दाखिल नहीं किया, या दाखिल भी किया तो ससमय दाखिल नहीं किया, इसलिए वो एनडीसेवेटिव बेल उनको मिल गया। और वो रंजीत रजक पहले भी कई मामलों में आरोपी रह चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बचाने का प्रयास किया गया। मैं स्पष्ट कहता हूं कि 67वीं पेपर लीक में बात सिद्ध हो गई कि क्वेश्चन ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी रंगाई जाती है, मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है, सब कुछ सिद्ध हो गए। और बीएसएससी के उस समय बीपीएससी के सचिव अमरेंद्र कुमार थे। अमरेंद्र कुमार 6-7 वर्षों से बीपीएससी के सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि पदों पर रहे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी अधिकारी में उनको प्रमोट करके बन गए और डीएम लखीसराय उनको बनाया गया। 67वें पेपर लीक के मुख्य सरगना एक और आईएएस है जो गुजरात का के हैं, यहाँ से वो चले गए गुजरात, उनको बचाने का प्रयास हुआ, एक और अधिकारी को बचाने का प्रयास हुआ। तो जो पेपर लीक के जो सरगना होते हैं उनको सरकार पारितोषित करती है, उनको आगे बैठाती है, उनको बड़े बड़े पदों पर भेजती है। तो आपको बताते चले, इसके पहले सिपाही भर्ती केंद्रीय चयन पर्षद के जो चेयरमैन थे एसके सिंघल, जो राज्य के पूर्व डीजी रहे हैं, और उनके संलिप्तता पर आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट बिल्कुल बिहार सरकार को मिल गई थी और लगभग 23,500 पदों की वैकेंसी आई थी। आपको याद होगा कि प्रथम पाली में एसके सिंघल के दिए गए वक्तव्य से ये बात सिद्ध होता है कि चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे केंद्रीय चयन पुलिस परिषद की परीक्षा हो, चाहे सचिवालय सहायक की परीक्षा हो, चाहे आपको दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, सारे परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। और एसके सिंघल को सिर्फ पद से हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, एसके सिंघल की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति के दम पर किसी भी आयोग के अध्यक्ष के रहते कोई परीक्षा सही ढंग से आयोजित नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि के एस द्विवेदी, एसके सिंघल हो, चाहे अमरेंद्र कुमार हो, चाहे बीपीएससी के अंदर कई अधिकारी ऐसे हैं जो पद पर बैठे हैं, और इन सब लोगों ने बिहार के कोई भी परीक्षाओं को अछूता नहीं किया, कोई परीक्षा को छोड़ा नहीं। कहने का मतलब है कि बिहार के सारे परीक्षाओं पर इन्होंने अपनी कब्जा जमा ली। मैं तो यही कहूँगा कि बिहार में बहार है, शिक्षा माफियाओं की जय जयकार है, शिक्षा माफिया खूब फल फूल रहे हैं। और केंद्र सरकार के पार्लियामेंट से जो बिल पारित हुआ है उस बिल पर अभी तो कई राज्यों के पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आरओ का पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 50 लाख कैंडिडेट थे वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। झारखंड सचिवालय सहायक, झारखंड कर्मचारी चयन का पेपर लीक हुआ। अभी झारखंड जेपीएससी की परीक्षा 17 मार्च को आयोजित होने वाली है। आपको याद होगा कि अभी लगभग 24 वर्ष बीत गए और झारखंड ने अभी तक मात्र 7 सिविल सेवा की परीक्षा कराई है। बिहार में तो वो हालत नहीं है। बिहार तो लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही है कि सरकार बदल रही है, कभी महागठबंधन की सरकार, कभी एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हो, लेकिन आपकी क्या प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि बिहार के कोई परीक्षा बाकी नहीं है जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ।
तो शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो पार्लियामेंट में बिल पारित हुआ है, उस तरह का बिल इस प्रदेश में पारित होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। और सारे विषयों पर जहाँ भी शिक्षक बहाली का पेपर लीक कहाँ हुआ, हम लोग बहुत खुश थे कि चलिए शिक्षक बहाली का पेपर लीक नहीं हुआ, ये पहली बार है, नहीं तो कोई परीक्षा बाकी नहीं है। इन्फोर्समेंट हो, दरोगा हो, सिपाही हो, यहाँ तक कि LRC का परीक्षा हो, अमीन की परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं पर ये लोग तो CBSE का परीक्षा तक पेपर लीक करा दिया। अभी हाल में ही 11-12 का पेपर हो रहा था, NCC का पेपर लीक करा दिया ये लोग। तो अब किन किन बातों का जिक्र करें। सारे परीक्षाओं पर शिक्षा माफियाओं का कब्जा हो चुका है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि लोकसभा में जो बिल पारित हुआ है पार्लियामेंट में, उसी तरह का बिल इस प्रदेश में भी पारित होना चाहिए। और उसके तहत जितने भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो मिलनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन सरगनाओं पर नकेल कसने की ज़रूरत है, तभी बिहार में जो है मध्यम वर्गीय गरीब जो तबके हैं उन लोगों को नौकरी मिल पाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।